तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो बढ़ते हैं हमारी वीडियो की ओर। नंबर 1, फिरौन का पदक। फिरौन अकानेन मिस्र के 18वें राजवंश के रहस्यमय शासक ने फिरौन के पदक नामक एक विवादास्पद कलाकृति के कारण विदेशी फिरौन का उपनाम अर्जित किया है, जिसे पुरातत्वविद सर विलियम फ्लिंडर पेट्री ने 1920 के दशक में अमरना में पाया था। इस उत्सुक वस्तु ने सिद्धांतों को जन्म दिया है कि एओनान का संपर्क एलियन से हो सकता है। पदक एक सोने की डिस्क है जो लगभग 5.5 सेमी चौड़ी है, जिसमें सूर्य देवता एटन की किरणों के नीचे एओनान को दर्शाया गया है। जो इसे अलग करता है वह उसके ऊपर की छवि है। घुमावदार गुंबद और रंगीन डिस्क के साथ एक रहस्यमय उड़ने वाली वस्तु। प्राचीन अंतरिक्ष यात्री सिद्धांतों के समर्थकों के लिए यह एयरबोर्न शिल्प एक आधुनिक यूएफओ जैसा दिखता है, जो सुझाव देता है कि अकथन का दौरा एलियंस द्वारा किया जा सकता है। अकथन अपने शासनकाल के दौरान एलियन मार्गदर्शन से प्रेरित। पदक पर एक उड़न तश्तरी जैसा दिखने वाला चित्रण इस परिकल्पना को और मजबूत करता है, जो फिरौन के कार्यों पर संभावित एलियन प्रभावों की ओर संकेत करता है। हालांकि मुख्यधारा के पुरातत्वविद संदेह में हैं और कलाकृति की प्रामाणिकता पर ही सवाल उठा रहे हैं। रिपोर्टों का दावा है कि पदक 2011 की क्रांतियों के दौरान काहिरा में मिस्र के संग्रहालय से चुराया गया था, जिससे इसका वर्तमान ठिकाना अज्ञात है। कलाकृति की प्रामाणिकता के समर्थक इसकी कल्पना और बाइबल में वर्णित दैवीय रथों जैसे कि पैगंबर इजेकील द्वारा देखे गए रथों के बीच समानताएं बताते हैं, जबकि फिरौन के पदक का अस्तित्व अब भी असत्यापित है। यह उन लोगों के लिए कौतूहल का विषय बना हुआ है जो यह विश्वास करते हैं कि प्राचीन सभ्यताओं का निर्माण हमारी दुनिया से परे के प्राणियों के संपर्क से हुआ होगा। विश्वासियों के लिए ऐसे संपर्क की संभावना एक रहस्य बनी हुई है। नंबर 2, गोबेकली टेपे। दक्षिणी तुर्की में बसा गोबेकली टेपे का विशाल आश्चर्य अपने नवपाषाण मंदिरों के साथ पुरातत्वविदों को आश्चर्यचकित करना जारी रखता है, जो स्टोनहेंज से 11,000 साल से भी अधिक पुराने हैं। यह प्रारंभिक मानव समाजों के बारे में लंबे समय से चली आ रही मान्यताओं को चुनौती देता है। यह दर्शाता है कि शिकारी संग्राहक पहले की तुलना में बहुत पहले स्मारकीय वास्तुकला का निर्माण करने में सक्षम थे। इस स्थल की खोज 1994 में जर्मन पुरातत्वविद क्लॉस श्मिट ने की थी, जिन्होंने एक पहाड़ी की चोटी पर बिखरे प्राचीन चकमक पत्थर के औजारों को देखा था। इसके बाद उत्खनन शुरू हुआ, जिसमें गोलाकार सेंट बाड़ों की एक श्रृंखला सामने आई। इन बाड़ों में विशाल टी आकार के चूना पत्थर के खंभे हैं, जिनमें से कुछ का वजन 40 टन से अधिक है और ये 5 मीटर तक की ऊंचाई तक पहुंचते हैं। इनमें से हर एक में 2 बड़े टी आकार के खंभे, बोस बत्तख, बगुले और सांपों में सबसे अधिक आकर्षक आकृतियां हैं अरोक्स, एक विलुप्त जंगली मवेशी प्रजाति जो अपनी विशुद्ध शक्ति के लिए पूजनीय है। इन नक्काशी के पीछे के अर्थ पर अभी भी बहस होती है, लेकिन माना जाता है कि वे उस समय की आध्यात्मिक और ब्रह्मांड संबंधी मान्यताओं से जुड़ी थीं। शिल्प कौशल और कलात्मकता का स्तर बताता है कि पाषाण युग के खानाबदोश समूहों के पास पहले से कहीं अधिक रचनात्मक क्षमताएं थीं। गोखले का सटीक उद्देश्य एक रहस्य बना हुआ है, लेकिन यह संभवतः एक समारोह स्थल या सामाजिक और आध्यात्मिक समारोहों का केंद्र रहा होगा। 8000 ईसा पूर्व के आसपास इसे छोड़ दिए जाने से रहस्य और गहरा हो गया। फिर भी गोबेकली टेपे स्मारकीय और कलात्मक उपलब्धियों के लिए मानवता की प्राचीन क्षमता के प्रमाण के रूप में कायम है। यह स्थल प्रागैतिहासिक संस्कृतियों और उनकी परिष्कृत क्षमताओं की हमारी समझ को नया आकार देता है। नंबर 3, हरक्युलानम पपीरी। जले हुए पेपिरस स्क्रॉल। हरक्युलानम में एक रोमन विला के अवशेषों में खोजे गए प्राचीन दुनिया के बौद्धिक जीवन की एक आकर्षक झलक प्रदान करते हैं। 79 ईसा में माउंट वेसुवियस के भयावह विस्फोट से दबे और कार्बन युक्त ये नाजुक स्क्रॉल प्राचीन दार्शनिकों के कार्यों को शामिल करते हैं, जिनमें संभवतः अपने समय के एक प्रमुख विचारक फिलोडेमस के लेख शामिल हैं, जिन्हें 1752 में एक भव्य विला में खोजा गया था, जिसके बारे में माना जाता है कि यह जूलियस सीजर के ससुर का था। ये स्क्रॉल अपनी अत्यधिक नाजुकता के कारण 200 से अधिक वर्षों तक रहस्य में बंद रहे। सदियों से स्क्रॉल को भौतिक रूप से खोलने का कोई भी प्रयास उनके विनाश का कारण बन सकता था।
हालांकि हाल ही में तकनीकी विकास ने विद्वानों को डिजिटल स्कैनिंग विधियों का उपयोग करके बिना किसी नुकसान के इन अमूल्य ग्रंथों तक पहुंचने की अनुमति दी है। शोधकर्ता अब स्क्रॉल 3D एक्स-रे प्रौद्योगिकी ने स्क्रॉल की आंतरिक परतों का और भी अधिक जटिल मानचित्रण प्रदान किया है। इन सफलताओं ने इतिहासकारों के लिए रोमांचक संभावनाएं खोल दी हैं। फिलोडेमस द्वारा नैतिकता और बयानबाजी पर लिखे गए अंशों सहित कई ग्रंथों को पहले ही 2 अक्षुण्ण स्क्रॉल से खोजा जा चुका है। विद्वानों को आशा है कि विला के पुस्तकालय में ग्रीको रोमन युग के अन्य महान लेखकों की पहले से अज्ञात रचनाएं भी हो सकती हैं। नंबर 4, माया शहर अगुआडा फीनिक्स। ग्वाटेमाला में स्थित प्राचीन माया शहर अगाटा फीनिक्स को हाल ही में उन्नत झूठा प्रौद्योगिकी का उपयोग करके खोजा गया था, जिसमें 1800 ईसा पूर्व की एक विशाल बस्ती का पता चला था जो 12 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी। इस प्रारंभिक माया शहर में पिरामिड, प्लाजा और सेतु शामिल हैं, जिनमें से एक सबसे प्रभावशाली विशेषता 420 मीटर लंबा पिरामिड है, जो इस अवधि का अपनी तरह का सबसे बड़ा पिरामिड है। फीनिक्स को जो चीज विशेष रूप से उल्लेखनीय बनाती है वह है इसका समतावादी लेआउट, जो केंद्रीकृत शासन या वर्ग आधारित वास्तुकला के स्पष्ट प्रमाण के बजाय बाद के माया शहरों में देखी गई कठोर सामाजिक पदानुक्रमों के विपरीत है। शहर का डिजाइन एक अधिक समान समाज का सुझाव देता है। यह जटिल शहरी केंद्रों के विकास के बारे में पिछले सिद्धांतों को चुनौती देता खेती के लिए प्राकृतिक परिवेश अगुआडा फीनिक्स माया सभ्यता पर एक नया परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है, जो इसकी उत्पत्ति के बारे में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है और यह दर्शाता है कि प्रारंभिक माया समाजों में भी प्रभावशाली इंजीनियरिंग कौशल थे। नंबर 5, सटन इंग्लैंड में 1939 में सटन एस्टेट में खुदाई की एक आश्चर्यजनक खोज हुई। एक प्रागैतिहासिक जहाज जो असाधारण धन से दबा हुआ था। यह एक ऐसी खोज थी जो किसी की कल्पना से परे थी। 7वीं शताब्दी की शुरुआत से एक प्रभावशाली व्यक्ति के विश्राम स्थल का खुलासा। इंग्लैंड के एकीकृत राष्ट्र बनने से बहुत पहले 24 मीटर लंबाई वाले इस जहाज में राजघरानों के लिए उपयुक्त खजाना था। पुरातत्वविदों ने जटिल सोने और गार्नेट की सजावट, चांदी के कटोरे, औपचारिक हथियार, कीमती पत्थरों से सजे सिक्के और आभूषण खोजे। ये शानदार कब्र के सामान संकेत देते थे कि दफन व्यक्ति के पास अपार शक्ति थी, संभवतः पूर्वी एंग्लिया का एक राजा। सबसे चमकदार खोजों में से एक सोने का पानी चढ़ा हुआ बूढ़ सिर और शिखर पर एक ड्रैगन से सुसज्जित एक अत्यधिक सजावटी हेलमेट था। इसके अलंकृत डिजाइन में भौहें, एक नाक का टुकड़ा और एक मूंछें शामिल थीं, जो एक उड़ने वाले ड्रैगन का शरीर बना रही थी, जिसका वजन 2.5 किलोग्राम था। हेलमेट ने अपने पहनने वाले को एक डरावने पौराणिक प्राणी में बदल दिया, जो अधिकार और शक्ति का प्रतीक था। विद्वानों का मानना है कि जहाज का निवासी पूर्वी एंग्लिया का राजा रेडवॉल्ड था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। इस चैनल पर हम ऐसी ही आर्कियोलॉजिस्ट की डिस्कवरी के कंटेंट लाते रहते हैं, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।